जिंदगी में उसूल बना लो, जियो तो फूलों की तरह है। जिंदगी में उसूल बना लो कि जियो तो फूलों की तरह है और बिखरो तो खुशबू की तरह है। बिखरो तो खुशबू की तरह है। बस ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा सूत्र है। हम जिंदगी को फूलों की तरह जी सकते हैं और कोई कांटों में भी जी सकता है। हर इंसान शांति चाहता है, वो किसी मजहब का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी देश का हो। हर व्यक्ति चाहता है कि इसके जीवन में शांति हो। ये बात अलग है, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। रागी व्यक्ति जहाँ शांति खोजता है वहाँ शांति नहीं, उल्टे अशांति हो जाती है। हमने जितना जितना पुरुषार्थ किया उतना पुरुषार्थ हमारा गलत हो जाता है। जैसी श्वासें राम को मिलती हैं वैसी ही श्वासें रावण को मिलती हैं। राम नीति मर्यादा धर्म परोपकार न्याय में लगा देते हैं और रावण अहंकार दुर्भावनाएं ईर्षा कलेश लिप्सा में लगा देता है। उसकी सांसें उसे शांति देती हैं, राम की सांसें उन्हें शांति देती हैं। वातावरण वही है, देश काल एक सा है, जन्मने की पद्धति एक सी है, लेकिन शांति के लिए कौन जीता है? किस प्रकार से शांति मिलती है? हम सोचते हैं पदार्थों से शांति मिलेगी। पदार्थों से शांति नहीं, उल्टे अशांति मिलती है। जितना जितना भोजन करते हैं उससे भूख मिटती नहीं है, सिर्फ लगता है थोड़ी देर को शांत होती है और बढ़ जाती है। हमने सोचा जीवन में शांति आएगी, अच्छी पढ़ाई कर लें तो जीवन में सुख शांति आएगी। लेकिन पढ़ाई के बाद नौकरी की चिंता, नौकरी के बाद स्वयं के परिवार की चिंता, चिंताओं से कभी ऊबता नहीं आदमी। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आपने देखा होगा कितने शौक इंसानों को किस कगार तक ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनने सोचा था बाहरी पदार्थों से घर में पलंग आएंगे, नींद अच्छी आएगी, पैसा होगा तो हम रोगों का इलाज करा पाएंगे। लेकिन इन सब से शांति नहीं आती है। शांति आती है आत्म पुरुषार्थ से आती है, शांति आती है सकारात्मक सोच से आती है, शांति आती है जो कुछ मिला है उसमें संतोष करने से आती है, शांति किसी को धन्यवाद देने से आती है, शांति प्रेम और उपकार से आती है। शांति कहीं बाजार में नहीं मिलती कि आप उसे पैसे देकर ले आओगे। शांति स्वयं का झरना है, शांति स्वयं की समझदारी का प्रमाण पत्र है। हमारे महापुरुष जितने हुए सबके जीवन में आपत्तियां ज़्यादा आईं, क्योंकि हीरे को तराशा जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। महापुरुषों को महापुरुष उनके जन्म ने नहीं बनाया, उनकी जीवन शैली ने बनाया, उनके आत्म संयम ने बनाया। उनके विपरीत परिस्थितियों में वो कितनी समता से जिए, इसलिए उन्हें शांति मिली। हम तो बेकार में ढूंढ ढूंढ के अशांति पैदा कर लेते हैं। एक महिला हमारे पास आई और बोली, माता जी शांति कैसे मिलेगी जीवन में? हमने कहा क्या हुआ? मंदिर आया को बोली, मंदिर भी आती हूँ तब भी शांति नहीं रहती है। शिखर जी गई तब भी शांति नहीं मिली, महावीर जी गई तब भी शांति नहीं मिली, सोनागिर जी गई तब भी शांति नहीं मिली। अरे शांति कैसे मिलेगी? बोली बहू बच्चों से है, नाती पोतों से है, इनसे है, शरीर से है, सारी तो अशांति अशांति है। मैंने कहा, किसने कहा था तुमसे कि परिवार बसाओ? न पति होता न झगड़ा होता, तुमने परिवार बसाया है। अब अशांति पैदा तुमने खुद कर ली, बिना पूछे कर ली, हमारे से पूछने नहीं आई थी, अपने आप कर ली। अब शांति हमसे पूछने आई, हम शांति कहाँ से देंगे? जिस जगह से अशांति पैदा की है वहीं से शांति पैदा होगी। जिन पदार्थों की इच्छाओं ने तुम्हें अशांत किया है, तुम्हारी अपेक्षाओं ने, तुम्हें बहुत सारी अपेक्षाएं थी। आदमी आज देना नहीं जानता है, सिर्फ लेना जानता है। आदमी उपकार करना नहीं जानता, उपकार के नाम पर अपकार करता है और सोचते हैं लोग हमारा अनुग्रह माने। कैसे मानेंगे? चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारे अंदर अशांति हमने खुद पैदा की है। हमने वो पदार्थ जुटाए हैं जिनसे अशांति ही पैदा होती है।
हमने वो इच्छाएं की हैं जिनसे अशांति पैदा होती है। हम नाम शांतिनाथ की माला फेरें तो क्या होगा? बड़ी अच्छी बात शांतिनाथ स्तोत्र में कहिए कि प्राणी सब प्राणी सुखी रहें, धर्मात्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो और करुणा दया का सरोवर बह जाए। करुणा और दया सबके दिल में बाढ़ सी आ जाए। यहाँ बाढ़ आ रही है तो सूखा पड़ा हुआ है, एक दूसरा इंसान जल रहा है एक दूसरे को। कहते हैं अब किसी को जलाने के लिए माचिस की ज़रूरत नहीं है, लोग एक दूसरे को जलाने के लिए काफ़ी हैं। हर इंसान एक दूसरे के सुख में हमको बड़ी जलन है, ऐसे में शांति से कैसे रह पाओगे? अरे गंगा में गोते लगा लो तब भी शांति नहीं मिलेगी। हमारे आचार्य कहते हैं शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि न तो चंदन शीतल कर पाएगा, न मालाएं शीतल कर पाएंगी, न गंगा का नदी का जल शीतल कर पाएगा। यदि शीतल कर पाएगा तो परमात्मा तुम्हारी आराधना का जल शीतल कर पाएगा। वो आराधना का जल कौन सा है? भगवान के गुणों के स्पर्श करके जो जल भी आता है वो भी जीवन में शांति दे देता है, वो भी जीवन में उपसर्गों से बचा लेता है। लेकिन हम जीवन में ऐसे हैं कि जगह जगह से अशांति ढूंढ लाते हैं। हम किसी के कपड़े देख लें तो अशांत हो जाते हैं, किसी की तारीफ सुन लें तो अशांत हो जाते हैं। सावन के अंधों को कछू न सुहाए, जिधर भी वे देखें हरा ही नजर आए। इसी प्रकार से हम हमेशा अशांति ढूंढ लेते हैं, अशांति खोज लेते हैं। हम तो शांति धारा में भी अशांति धारा का चालू कर देते हैं। कोई आपके आगे खड़ा हो जाए, कोई आपकी चौकी पर पूजा कर ले, कोई आपकी किताब को उठा ले, कोई आपके पास में बैठ जाए, बस तुम्हारी अशांति चालू हो जाती है। किसी को हंसता बोलता देख लो, बोले मेरे पे ऊपर हंस रहा होगा। अरे क्यों नहीं सोचते हो कि ज़िंदगी में सब लोग हंसी खुशी से रहें, जिंदगी में सब लोग आनंद से रहें। हमारे जीवन में यदि शांति होगी तो आपको पता, जिसका जीवन शांत है वो दूसरों को भी शांति का कारण बन जाता है। पार्श्वनाथ के अंदर जीवन में शांति थी तो कमठ जैसा अशांत भी शांत हो जाता है, और जिसके जीवन में शांत नहीं है वो मंदिर में आकर भी अशांत हो जाता है। हम कभी कभी ऐसे रास्ते निकाल लेते हैं, भगवान को धोखा देते हैं। एक पति बीमार पड़ा हुआ था और बार बार नारायण नारायण कह रहा था, तो लोगों ने सोचा कितना धर्मात्मा व्यक्ति आखिरी टाइम में भगवान का नाम ले रहा है। तो पत्नी ने बताया कि नहीं, हमको टाइम तो मिलता ही नहीं था इनको। मैं बहुत कहती थी कि नारायण का नाम लो, नारायण की माला फेरो, वही अंत समय में काम आएगा। तो इन्होंने एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था, उसी को बुला रहे हैं। इन्हें आदत है बुलाने की। आप भी ध्यान रखना, आपके जीवन में भी यही हाल होगा कि आप परमात्मा को आखिरी टाइम में नहीं बुला पाएंगे, अपने नौकर को ही बुलाएंगे। क्योंकि जीवन में आपने नौकर को, नारायण को भी नौकर बना लिया। आपने अपने जीवन में परमात्मा जैसे नाम को भी नौकर बना लिया, और भगवान से चाहते क्या इतना काम कर देना, तो तू सच्चा नहीं कर पाया तो तेरे अंदर मेरी आस्था नहीं, मैं मंदिर बदल दूंगा, भगवान बदल दूंगा, गुरु बदल दूंगा, शास्त्र बदल दूंगा। सच बताना, यदि आपसे कोई कह दे मोक्ष का रास्ता और दूसरा है तो तुम मंदिर आना भी छोड़ दोगे। मैं कहती हूँ शांति ही जीवन का लक्ष्य है। शांति नहीं तो करोड़ों के धन वाले भी रात को सो नहीं पाते हैं। एक राजा रात को सोया और अचानक उसे रात को खटपट की आवाज़ आई, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, राजा होते हैं, इनको ठीक से नींद नहीं आती। जरा सी आहट मिले, चूहा भी कूदे तो लगता है कोई चोर आ गया होगा। जरा सी आहट हो तो वो घबरा जाते हैं कि जरूर कुछ होगा। अचानक उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है? एक आवाज़ नहीं आई, फिर आवाज़ सी हुई, कुछ हलचल हुई, फिर राजा ने आवाज़ लगाई, कौन है? क्योंकि बड़े आदमी धनपतियों को नींद नहीं आती है, उन्होंने बहुत लोगों की नींद छीनी है। जिस संपत्ति को पाने के लिए
वो शांति से कहाँ से सो पाएंगे। बहुत लोगों के जीवन में अशांति पैदा की है, इसलिए वो शांति से सो भी नहीं पाते। नींद की गोलियां खाकर भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो राजा जाग रहा था। राजा ने फिर पूछा, क्या हो गया, कौन है, जरा देखना। एक आवाज़ आई, मैं हूँ, मेरा ऊँट खो गया है, आपके छप्पर पर ढूंढने आया हूँ। राजा ने कहा कि क्या ऊँट भी छप्पर पर मिलता है? अरे क्या खपरेल पर ऊँट मिलेगा? तेरा इतना बड़ा ऊँट क्या खपरेल में खो सकता है? उस भिखारी ने आवाज़ दी, कहने लगे, तुम्हें भी महलों में शांति मिल सकती क्या? इतने लोगों का अमन चैन छीना है, इतने लोगों की शांति छीनी है, तब तुम्हें ये सुविधाएं जुटा पाए हो, तुम भी शांति से सो नहीं सकते हो। कहते हैं राजा सुबह उठा और वन के लिए चला गया, क्योंकि सोने वाले तो फुटपाथों पर, कंकड़ों पर भी आराम से सो जाते हैं, और बेचैन रहने वाले महलों में भी बेचैन रहा करते हैं। जिंदगी महल और झोंपड़ी दोनों में जिया करती है। महलों में बेचैन इंसान रहता है और झोंपड़ियों में इंसानियत जिया करती है। झोंपड़ी में इंसानियत जिया करती है। आपने देखा कभी अमीर आदमी के बरामदे में कोई बरसात में खड़ा हो जाए तो अमीर ऊपर से नौकर को आवाज़ लगाता है, बरामदा गंदा हो जाएगा, इसे हटा दो। और गरीब आदमी झोंपड़े में भी कहता है, बहुत जगह है, आ जाओ। हमारा दिल दरिया बनाना है, हमें बाहर की वस्तुओं से सुख नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को महापुरुषों का आचरण याद करना है। जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाएं, लेकिन अपने जीवन में हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया। आज लोग कहते हैं परमात्मा नहीं आता है, परमात्मा कैसे आएगा? नंदी का बैल मार डाला, गणेश का चूहा मार डाला, शंकर का सांप मार डाला, अब कहाँ से भगवान आएंगे? हमने भी पार्श्वनाथ के सर्प को मार डाला। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सर्प जब मारता है, जब काटता है, जब आप उस पर पैर रख दें या छेड़ दें, लेकिन आदमी तो देख ले तो काट खाता है, नज़र से काट खाता है। एक जगह मैं महल देखने गई, वहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ के राजा ने 5 शेर मार दिए थे, 5 शेरों का शिकार किया था। हमने कहा कितना कमजोर आदमी था। अरे शेरों का शिकार किया, हथियार से किया। यदि हिम्मत होती तो शेर का सामना हाथ से करता तो जरूर वो कोई पराक्रमी होता। निहत्थे जानवर को मार दिया, क्योंकि आदमी वास्तव में जानवर से बदतर हो गया। जानवर जब भूखा होता है तब मांस खाता है, जानवर जब भूखा होता है तब शिकार करता है। लेकिन आदमी ने शिकार को भी खेल का नाम दे दिया। अरे तुम्हारा खेल होता है, उसकी जान चली जाती है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। उनका भी तुम्हारी तरह परिवार है, उनकी भी कामनाएं हैं, वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, अपनी शांति के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरों को हम मारने में भी नहीं हिचकते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम सब जीवों को शांति दें, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही आचार्य ने कि जिस प्रकार से कोई आपको ऐसे ही नहीं चाहता है, संसार की तपन से, संसार की अशांति से लोग घबरा गए। अब आप शांतिनाथ भगवान की शरण चाहते हैं और भगवान उन्हें दे देना, कोठियों वालों को महल चौपारे संपत्ति उनको दे देना। हमें तो तुम्हारे चरणों का सानिध्य रहने देना। जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, एक वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों का सानिध्य देना। क्यों देना? क्योंकि ज्ञानी जानता है चरणों का सानिध्य होगा तो दुर्गति नहीं होगी, चरणों का सानिध्य होगा तो जीवन में अकाल मृत्यु नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, शोक नहीं होंगे, और परिवार के जन लोग ठीक रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक हर भव अच्छा मिलेगा। इसलिए जीवन में यदि शांति चाहते हो तो निरंतर प्रत्येक क्षण अपने आप को ये मत सोचो कि क्या नहीं मिला है, ये सोचो इतना सुंदर जीवन मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को एक कहते हैं कर्तव्य की तरह करो, कर्ता की तरह नहीं करो, कर्म की तरह करो कि मेरी ड्यूटी है, करना है।
कलेश करके मत करो। लोगों ने जीवन में अशांति खुद ढूंढ रखी है, जीवन को वेटिंग रूम बना रखा है। हमने बचपन से शांति पाने के लिए अशांति के सूत्र बच्चों को याद करा रखे हैं। कहते हैं इस जीवन में तो शांति नहीं है, ये जीवन तो बेकार है, ये जीवन तो निरर्थक है। अरे ये जीवन में से ही तो अर्थ उपलब्ध होगा, यही जीवन में से तुम्हें शांति मिलेगी। अशांति को बिलोना जानोगे, जिस प्रकार से समुद्र मंथन से जहर भी निकलता और अमृत भी निकलता है, निकालने वाले की, पाने वाले की दृष्टि होना चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं बेटी की शादी हो जाएगी फिर शांति हो जाएगी। अरे शांति होती है, बेटी की विदाई नहीं हो पाती, दूसरी विदाई की चिंता हो जाती है, और दूसरे की विदाई नहीं हो पाए उसके पहले सास कैसी है, ननद कैसी है, पति कैसा है, ये सब चिंताएं हो जाती हैं। बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक आप अशांत रहते, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बस और कोई कामना नहीं। बच्चा हो जाए फिर तुम शांत हो जाओगे क्या? और अशांति बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसको कैसा बनाना है, कहाँ पढ़ाना है, कैसा होगा, किससे विवाह है, कैसी नौकरी, स्वास्थ्य लाभ, कितनी सारी चिंताएं पाल लेते हो। क्योंकि कहते हैं कोई पुत्र बिना नित रोवे, कोई पितृ बिना नित जूरे, कोई मरे तब रोवे, खोटी संतति ते दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे, पुण्य उदय जिनके तिनके बिना ही सदा सुख साता, है जगवास यथारथ दिखे सब दिखे दुखदाता। वास्तव में जीवन में कहीं शांति नहीं है, शांति हमारे अपने मन के सरोवर में है।